हेलो, वेलकम टू वेदू और स्मार्ट लर्निंग। तो मैं सूरज कुमार आपके साथ फिर से वेलकम बैक करता हूं वेदू और की दुनिया में। तो दोस्तों, आज की जो हमारी बात होने वाली है वो आपकी होने वाली है सिंपल इक्वेशंस। एकदम सिंपल से चलेंगे। सिंपल इक्वेशंस क्लास 7, जिसको जानना समझ लो कि अलजेब्रा यदि आप इन करने वाले हो, यदि आप अलजेब्रा स्टेशन पे पहुंचने वाले हो, तो अलजेब्रा स्टेशन पर पहुंचने से पहले का जो हॉल्ट आया है वो आपका नाम है सिंपल इक्वेशंस। इसके बाद ही आपके अलजेब्रा के पोर्शंस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि सुगंध आने लगेगी कि हाँ अब आ गया है अलजेब्रा। तो चलो सिंपल इक्वेशंस की यदि मैं बात करूं सबसे पहले, तो इक्वेशंस का मतलब क्या होता है? इक्वेशंस का मतलब कि दो चीजें आपके इक्वल टू मान लो कि एक इक्वल टू आपका दिखा और इस इक्वल टू के इस साइड में कुछ होने वाला है, इस इक्वल टू के इस साइड में कुछ होने वाला है। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब इक्वेट करेंगे, इक्वेट करने के बाद कुछ वैल्यू आते हैं। वो वैल्यू आपके किसके आते हैं? सिंपल इक्वेशंस के ही तो वैल्यू आते हैं ना। बात को समझो। जैसे मैं आपसे ये बोलूं कि बाबू जरा बताना तो इसका वैल्यू क्या होगा। जैसे मैं लिखूं कि x + 1 = 3, x + 1 = 3, यानी कि किस नंबर से एक को जोड़ेंगे, किस नंबर, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे यदि 1 को प्लस किया जाए तब वो 3 दे देगा। तो आप बोलोगे कि वो नंबर क्या हो सकता है, तो आप अंदाज भी लगा सकते हो हिट एंड ट्रायल से कि चलो मैं 2 लेकर देखता हूं, तो 2 + 1 यदि हम ऐड कर रहे हैं तो 3 हो रहा है। ये आपका हो गया हिट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन ये नहीं, एक चीज और, ये 2 कैसे आया पता चला कि जब ये x है +1, अब एक में ऐसा क्या जोड़ोगे कि वो 3 दे देगा? एक में ऐसा क्या जोड़ोगे कि वो 3 दे देगा? तो 2 ऐड करोगे ना जी, यही 2 तो इसका वैल्यू है। मतलब ओवरऑल जो होने वाला है, यदि आपसे ये बोला जाए कि x + 1 जो है वो आपका 3 है, मतलब x का जो वैल्यू होने वाला है 3 तो रहेगा ही, और आपका ये +1 क्या रहा है, उधर जाने के बाद ये -1 हो जाएगा, यानी कि 2 बचेगा। ये बात समझ में आई? मतलब यही है कि सिंपल इक्वेशंस मतलब हुआ कि आप किसी भी इक्वेशंस को जब इक्वेट करते हो तो जो वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू किसका आ रहा है? आपका सिंपल इक्वेशंस का आ रहा है। इसमें जब पढ़ोगे तो आपको दो चीजें दिखेगी। जब आप सिंपल इक्वेशंस की बात करोगे तो आपको दो चीजें दिखेगी, दो टर्म ये दिखेंगे। देखो, फर्स्ट जो टर्म आएगा और जो सेकेंड टर्म आएगा, दोनों की मैं बात करूं, जिसके बारे में आप पहले भी हो सकता है जानते होंगे कि एक आपका इसमें कांस्टेंट टर्म होंगे। दो ही चीजें आपके दिखने वाले हैं। और इक्वेशंस का मतलब क्या? मतलब प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, ये सारी चीजें दिखने का मतलब है कि आप इक्वेशंस को देख रहे हो। ठीक है, आगे भी इस बारे में बात होगी। एक आपका कांस्टेंट टर्म होता है और एक आपका वेरिएबल इक्वेशंस होता है। क्या क्या? एक आपका कांस्टेंट और एक आपका वेरिएबल। दोनों का मतलब तो पता ही होगा आप लोग को। नहीं पता है तो देखो जरा मस्त मगन से। तो कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? आप यदि अपने लाइफ में कांस्टेंट हो, मतलब क्या है कि आपकी जो वैल्यू है वो ना तो घट रही है और ना ही बढ़ रही है। आप एक जगह पे यदि कांस्टेंट हो, मतलब कि उस जगह से ना तो आप आगे जा रहे हो, ना तो उस जगह से आप पीछे जा रहे हो। मतलब कांस्टेंट का मतलब यही हुआ कि आप बिल्कुल क्या हो गए? अस्थिर हो गए हो। ठीक है, वही आपका कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का मतलब सिंपल सब क्या बोल सकते हो कि एन इक्वेशन, या ऐसे लिखो ना जी, अ टर्म विच डजंट चेंज। A term which doesn't change
and the value of this remains always same. मतलब क्या, आप कांस्टेंट वैसे टर्म को बोलते हो जो आपका चेंज नहीं होता है और जो वैल्यू है इसका हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। मतलब क्या कहने से हुआ, आप जरा एक बात बताना, हमें मिलकर भी समझाना कि ये जो आपका 2 मैंने लिखा है, क्या ये 2 आपका कभी भी 3 हो सकता है? क्या ये 2 आपका कभी भी 4 हो सकता है? क्या ये 2 कभी आपका 5 भी हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। 2 जो है वो आपका 2 ही रहेगा, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, ये 2 बदलने वाला नहीं है। ओके, तो कोई भी आपका नंबर, चाहे वो इंटीजर्स के फॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी रियल नंबर्स के फॉर्म में हो, चाहे वो रेशनल नंबर के फॉर्म में हो, चाहे वो इरेशनल नंबर के फॉर्म में है, या यदि उसमें वेरिएबल के बारे में बात होगी, यदि उसमें वेरिएबल टर्म नहीं है मतलब वो कांस्टेंट है, उसका वैल्यू जो है कभी भी नहीं बदलेगा। तो 2 हो गया। या फिर एग्जांपल में क्या लिख सकते हो, ऑल इंटीजर्स रेशनल नंबर etc आर इन कांस्टेंट टर्म। अरे बात तो वही हुई ना कि यदि हम सारे इंटीजर्स की बात करें, रेशनल नंबर की बात करें, ये सारे आपके क्या हैं, कांस्टेंट। यदि 2/3 मैंने लिखा है तो क्या 2/3 कभी चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा ना। 2/3 तो 2/3 रहेगा। मैं बोल रहा हूं -100 कभी बदलेगा? नहीं, डजंट चेंज्ड। ओके, यदि मैं लिख रहा हूं 50, क्या ये कभी भी चेंज होंगे? नो, दिस वैल्यू रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट इन ईच एंड एवरी कंडीशंस। कोई भी कंडीशन इस पे लगा दो, ये तुम्हारा 50-50 रहने वाला है, चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये बात हुई आपके कांस्टेंट की जो कभी भी चेंज नहीं होता है। बट एक और है जो दल बदलू है। दल बदलू मतलब समझते हो ना, कि बस जहां फायदा दिखा वहां अपना क्या कर दिया, पार्टी चेंज कर दिया। उसका नाम है वेरिएबल टर्म। क्या? चलो देखो जरा, वेरिएबल वेरिएबल मतलब होता है चर राशि। चर इसका हिंदी में बोला था, इसका हिंदी जो मीनिंग है ना वो चर मतलब हमेशा वो चलते रहेगा, कभी इस गली कभी उस गली, कभी उस मोड़ कभी इस मोड़, मतलब कि भटकते रहता है वो। देखो पहले एग्जांपल से समझो मैं क्या बोलने वाला हूं। जैसे मैंने लिखा कि एक नंबर है मेरे पास x, 2x है, 2x एक नंबर है, इस 2x के इक्वल मैंने लिखा है 6, तो जो x का वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा, 6/2 आ जाएगा, यानी 3। समझ में आई बात? बट यही 2x है, बट ये क्या किया है, पार्टी चेंज कर लिया। पहले वो 6 के बराबर था, अब कितने के बराबर हो गया है, वो मान लीजिए अब 20 के इक्वल हो गया है। तो अब जो x का वैल्यू आने वाला है 10। अब जरा एक बात बताना, है तो पहले भी x था, ये अभी भी ये x ही है, लेकिन क्या कभी x का वैल्यू 6 आ गया, कभी x का वैल्यू 3 आ गया, कभी x का वैल्यू 10 आ गया। क्या ये अस्थिर है? बता सकते हो कि क्या ये अस्थिर होगा? नहीं होगा। ये कांस्टेंट है ही नहीं, ये भटकते रहता है, भटकती आत्मा है, हमेशा डोलते रहेगा। ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे हम, वेरिएबल टर्म बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अ टर्म विच changed, a term which changed and the value of this remains
डजंट इक्वल मतलब कि इसका जो वैल्यू है कभी भी इक्वल नहीं रहेगा। हो सकता है कि कभी x का वैल्यू, जैसे मैं लिखूं कि 3x का वैल्यू 6 है, x का वैल्यू 2 आ गया ना, मैंने ये भी लिखा है कि 2x के इक्वल 4 है, तब भी x का वैल्यू 2 आ गया है। मतलब कि रिमेन्स इक्वल और नॉट इक्वल भी कर सकते हो आप यहां पे। इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी इक्वल हो सकता है। डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड आपके इक्वेशंस पे करता है कि इक्वेशंस आपके क्या हो सकते हैं। तो अब इक्वेशंस का मतलब जब समझोगे, पहले वेरिएबल का कुछ एग्जांपल्स लेके देख लो, ताकि आपको बातें जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए जो मैं बोलने वाला हूं। देखो, जब मैं बोलूं आपसे कि लिखा हुआ है 2x प्लस 4x स्क्वायर, ये जो आपका आया है वो आपका कभी वैल्यू पता है x का वैल्यू क्या है? एक्चुअल में नहीं पता है ना, तो पता नहीं है मतलब क्या है कि ये आपका वेरिएबल टर्म में है, उसको पता करना पड़ता है। ठीक है, उसको पता करना पड़ेगा कि वो आपका है या नहीं है। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूं कि 3x इज इक्वल टू 12, x कितना आ जाएगा आपका 12/3 यानी कि 4। तो ये आपका जो 4 आया है वो क्या हो गया आपका, ये आपका 4 क्या हो गया, जो x का वैल्यू आया है वो 4 आया है ना, तो x जो है आपका वेरिएबल टर्म में है। तो एक इक्वेशंस को डिफाइन आप कैसे कर सकते हो? एक इक्वेशन को यदि आप डिफाइन करना चाहो, एक इक्वेशन को जब डिफाइन करना चाहो तो आप क्या बोलोगे कि एक कॉम्बिनेशन होगा वेरिएबल और कांस्टेंट का। अरे आप ये समझो ना कि यदि मैं x भी लिख रहा हूं तो x के आगे आपका 1 नहीं है क्या? मतलब ये भी कॉम्बिनेशन आपका कांस्टेंट और वेरिएबल का है। तो आप ये बोलना कि जब भी आपसे कोई पूछे कि बताओ बाबू इक्वेशंस इतना सॉल्व करते आते, तो ये इक्वेशन, वो इक्वेशन, ये इक्वेशन, आप बताना कि इक्वेशंस का मतलब क्या होता है। तो आप सिंपल सा क्या बोलोगे कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट which denoted by different sign, that is plus, minus, division and multiplication, okay, that is called equation। okay, तो देखो यहां पे तो मैं भी यही बोल रहा हूं ना कि a combination of variable and constant which is denoted by a combination of variable and constant which is denoted by, किससे डिनोट करेंगे? डिफरेंट सिंबल। डिफरेंट साइन कर दो, सिंबल नहीं, डिफरेंट साइंस। डिफरेंट साइंस दैट इज व्हाट, प्लस, ऐसे नहीं, प्लस यानी कि ऐसा वाला साइन, माइनस यानी कि ऐसा वाला साइन, प्रोडक्ट यानी कि ऐसा वाला साइन, एंड डिवीजन। डिवीजन का साइन दो तरीके से ना, एक आपका ऐसे भी हो सकता है, नहीं तो ऐसे भी हो सकता है, बार। ठीक है, कॉल्ड इक्वेशंस। एक चीज और, a combination of variable and constant which is denoted by different signs, that is plus, minus, product and division, and equate them, is called equation। इक्वेशन यही हुआ ना। एक चीज और,
इक्वेशंस का मतलब एक चीज और समझना, एक एरो देकर, कि इक्वेशंस ऑलवेज ऐसे, द वैल्यू ऑफ इक्वेशंस is always solved by keeping RHS is equal to LHS। बात को समझना, क्या मैं बोल रहा हूं, इतनी सारी बातें मैंने इक्वेशंस पे कर दी वर्ड्स में, समझ में क्या आया? तो देखो समझ में ये आया कि सबसे पहले इक्वेशंस, पहले मैंने वेरिएबल और कांस्टेंट को सॉल्व कर दिया कि वेरिएबल आपका वैल्यू चेंज करता है, कांस्टेंट आपका वैल्यू चेंज नहीं करता है। उसके बाद जब इक्वेशंस पे मैंने आया तो इक्वेशंस में आपका ये हुआ कि एक कॉम्बिनेशन होता है किसका, वेरिएबल और कांस्टेंट का, जो डिनोट किया जाता है किससे, डिफरेंट साइन से डिनोट किया जाता है। वो डिफरेंट साइन आपका होता क्या क्या है, प्लस, माइनस, प्रोडक्ट, डिवीजन, तो उसी को क्या बोलेंगे। और इसको इक्वेट जो करते हैं हम क्या करते हैं, इक्वेशन कहते हैं। और इक्वेट भी करते हैं इस तरह से कि जो आपका LHS होगा और जो RHS होगा दोनों को हम इक्वल रखेंगे। दोनों को इक्वल रखने से ये होगा कि मेरा एक वैल्यू जो होगा वो एग्जैक्ट आ जाएगा। एक क्वेश्चन से समझना कि क्वेश्चन आखिर है क्या। देखो मैं एक क्वेश्चन आपसे ले रहा हूं कि बताओ 3x + 1 जो है वो आपका 7 है। फाइंड x, सॉल्व करो कि x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, आपको इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन मैंने क्यों बोला, तो अभी मैंने बताया कि वह टर्म जिसमें क्या होता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट होता है। हो गया, एक मिल गया ना, मतलब ये आपका इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करना है। मैंने क्या बताया कि मान लो ये आपका क्या है अभी LHS है और ये आपका क्या है अभी RHS है ना। तो LHS और RHS दिखा दो, मैंने वो भी कर दिया। और आपको वैल्यू किसका लाना है, वैल्यू तो ही आपको लाना है ना, किसका वैल्यू लाएंगे, x का। चलो देखते हैं कि 3x + 1 = है वो 7 है, यानी कि 3x के इक्वल की यदि मैं बात करूं तो 7 है और +1 है, यानी कि +1 को हम किधर ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में। कांस्टेंट वाले को एक तरफ रखोगे, वेरिएबल वाले को एक तरफ रखोगे। ये बात सबसे जरूरी है जो ध्यान देने लायक है जब भी आप इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, तब कि आप कांस्टेंट को एक तरफ रखोगे, वेरिएबल को एक तरफ रखोगे। बताओ इसमें वेरिएबल कौन है, 3x है ना, है, क्योंकि 3x बोलने का मतलब है कि उसमें x मिला हुआ है और x जैसे ही मिला हुआ है मतलब वैल्यू उसका चेंज होगा। तो 3x आपका वेरिएबल है और 1 और 7 कांस्टेंट है, तो 7 तो एज इट इज वैसे ही रहेगा क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड में है। और जो आपका ये है 1, वो आपका 1 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तब तो कि 1 प्लस में हो तो उधर गया माइनस में, यानी कि जो 3x का वैल्यू आने वाला है वो 6 आने वाला है। आप बताना जरा कि 3x का वैल्यू 6 है, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा। 3 का टेबल कितने बार पढ़ते हो कि 6 आता है, 2 बार, यानी कि 6 को 3 से डिवाइड करोगे तब तो 2 आएगा ना। ये कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, मतलब कि राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। और जैसे ही डिवाइड में हो रहा है तो जो x का वैल्यू आया वो कितना आ गया, 2 आ गया। बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात। चलो इतनी बात जानने के बाद आपको पता चल गया कि सिंपल इक्वेशंस में सारी चीजें सिंपल ही होती है, बस आपके समझने का फेर बदली है। चलो देखते हैं आगे, जो आपको दिखेगा क्वेश्चंस उसको आपको सॉल्व करना है, अच्छे से सॉल्व करना है। चलो देखते हैं, आजा। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है बाबू, देखो ये है कि आपको सॉल्व करना है क्या, कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देने वाले हैं। मैंने बताया ना कि क्वेश्चंस का आपके पास भरमार रहेगा। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि 2 × x + 4 = 14। आपको सोल्व करना है सारे को। सॉल्व करने का मतलब है कि आपको x का एग्जैक्ट वैल्यू लाना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 2x + 2 × 4 = 8 = 14। मैंने क्या किया है,
2 को एक बार x से मल्टीप्लाई किया तो 2x हो गया, जब मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट 2x हो गया, जब प्लस करते हो 2 + x हो जाएगा। वो चीज समझने वाली है कि 2 को x से मल्टीप्लाई कर रहे हो यानी कि 2x हो गया, और 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 4 जा कितना 8, और यहां भी प्लस, कुछ नहीं आगे तो प्लस है, यहां भी प्लस, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही तो होता है ना, मैंने प्लस एज इट इज लिख दिया, ये 14 है। ओके, तो 2x जो होगा वो कितने का इक्वल होगा, 14 तो था ही आपके RHS में, और ये +8, ये कांस्टेंट है ना +8, तो उसको ले जाओ राइट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, यानी कि जो वैल्यू आएगा वो 2x = आपका 14 में से 8 जाएगा, मतलब कि 8 < 14 = 6, यानी कि x कितना हो जाएगा आपका 6/2 यानी कि 3। x के इक्वल कितना आ गया 3, यही तो आपका आंसर है ना। बात समझ में आ रही है? मतलब आपको यह समझना है क्या कि जब भी आपको बोला जाए कि x का वैल्यू निकालो तब सबसे पहले आपको LHS = RHS दिखा देना है। जैसे आप उसको दिखा दोगे तो आपका x का वैल्यू कितना दे देगा, 3 दे देगा। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि -3 × 2 कितना होता है, -6। क्यों? क्योंकि आगे इसमें कुछ नहीं है तो प्लस तो है ना, तो -3 × 2 -6 हो जाएगा, और माइनस प्लस कितना, -3 × x कितना, 3x = -6। बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक कोई दिक्कत है समझने में? नहीं दिक्कत है। अब देखो माइनस वाला जो होता है ना प्रॉब्लम, वही आप लोग को प्रॉब्लम करता है। कोई बात नहीं, इतनी लाइन तो क्लियर हो गई ना कि मैंने -3 से 2 को मल्टीप्लाई किया -6 आ गया, और -3 को x से मल्टीप्लाई किया -3x आ गया, और अब देखो इधर, और आपका -6 तो वो है ही है RHS में। चलो कांस्टेंट को एक तरफ और वेरिएबल को एक तरफ रख के देखते हैं। तो -3x तो एज इट इज वैसे ही रहेगा, चेंजिंग तो होगा नहीं। आपका -6 जो है वो ऐसे ही रहने दो, और ये -6 आपका माइनस में, जब आपका राइट हैंड साइड में जा रहा है मतलब वो प्लस में हो रहा है, मतलब ये प्लस में हो गया। अब बताना जरा कि ये -3x जो हो जाएगा जब काट दोगे तो 6 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 नहीं बच जाएगा। मतलब क्या कि किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 0 आ रहा है, मतलब जो वेरिएबल टर्म है वो भी क्या होने वाला है, 0 ही तो होने वाला है। ये बात क्लियर हो गई। ये आंसर और क्वेश्चन लूं, मजा आ रहा है ना? मजे करके ही पढ़ाई करना, पढ़ाई को कभी भी प्रेशर मत बनाओ। मैं हमेशा से बोलता हूं कि पढ़ाई इज द पार्ट ऑफ योर लाइफ। जैसे फ्रेंड्स होते हैं, जैसे फैमिलीज होते हैं, जैसे आपके लाइफ के पार्ट होते हैं ना, वैसे स्टडी भी आपके लाइफ का एक पार्ट है जो कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स आपको धोखा दे सकते, लेकिन ये जो आपकी पढ़ाई है ना, वो कभी भी आपको चीट नहीं करेगी, धोखा नहीं देगी। ये यदि आपके पास है तो आप समझ लो कि लाइफ में अपने आप को काफी आगे फील कर सकते हो बहुत सारे लोगों से। ठीक है, तो पढ़ाई मन से करना है, ढंग से करना है। देखो आगे जो क्वेश्चन है मैं थोड़ा सा अलग कर रहा हूं, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी ला रहा हूं समझने के लिए आपको। देखो तो क्वेश्चन ये है कि 16 = अब मैंने क्या किया है कि आपका LHS में क्या कर दिया है, अलग कर दिया, और RHS को मैंने इक्वेट करने के लिए आपको बोला है। तो चलो कोई बात नहीं, 16 = मैं लिख सकता हूं ना इसको, 16 = 4 + 3a + 6, क्योंकि प्लस प्लस आपका 3 हो गया, प्लस प्लस 3 2 जा 6 हो गया। आप ऐसा करो ना कि 16 = आप कर दो 4 और 6 दोनों कांस्टेंट है ना, दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा, 10 आ जाएगा, 10 + 3a। अब ऐसा करो कि इस 3a को चलो मैं ऐसे ही लिख देता हूं, और ये जो 16 है वो 16 ऐसे ही रहने दो, और +10 इधर आएगा तो -10। चलो ये लाइन नहीं समझ में आया किसी को, हमको पता चल गया। देखो 16 = आपका हो जाएगा 3a + 10 हो जाएगा, और यदि मैं बोलूं कि 16 ये +10 इधर आएगा तो -10 = 3a होगा। अरे होगा ना, यानी कि आपका जो 16 में से 10 घटाने वाला हूं मैं तो 6 आ जाएगा, तो 6 = 3a, यानी कि 3 2 जा, यानी कि आप a के इक्वल यदि बोलना चाहो तो 6 है, और ये मल्टीप्लाई में आएगा इधर तो डिवाइड में नहीं हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। ओवरऑल जो आया a का वैल्यू आया है वो कितना आया है,
2 आ गया। बात समझ में आई? चलो क्वेश्चन तो अभी आपको बहुत सारे दिखने वाले हैं, ये बात तो पक्की है। देखो 3 + 5 × x - 1 = 34। क्या ट्राई करोगे? ट्राई करोगे या हम ही बताएं? चलो मैं बताता हूं और आप लोग बुक से, जो भी आपके पास बुक्स है ना, उससे क्वेश्चन लेना और बनाने की कोशिश करना बनेगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपको इक्वेशन ही सारा दिया हुआ है जिसमें से आपको वैल्यू निकालना है। हम हर क्वेश्चन को लेके देख रहे हैं और हर क्वेश्चन को अच्छे से सीखेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। मैं लिख रहा हूं यहां 3 + ये 5 × x कितना 5x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 × 1 कितना 5, फिर से 3 तो ऐसे ही रहेगा, 5 × x कितना 5x, और ये प्लस और माइनस माइनस 5 × 1 कितना 5 = 34। ठीक है, यानी कि 3 और -5 दोनों आपका कांस्टेंट है ना। आप बताना 3 और कभी कभी आप लोग को माइनस प्लस में भी दिक्कत होता होगा ना, कि वैल्यू क्या आएगा कैसे आएगा, सब कुछ आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो आप ये समझो कि ये कितने चोर, निगेटिव साइन का मतलब समझ जाना कि वो बेईमान है, चोर है, ठीक है। और पॉजिटिव, आगे कुछ नहीं तो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव साइन का मतलब ये समझना कि वो तुम्हारा क्या है, सीधा साधा या ईमानदार इंसान है। बताओ 5 जो थे वो बेईमान इंसान थे, 3 आपके जो थे वो सीधे साधे ईमानदार इंसान थे। तो बताओ किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? चोर वाले की प्रायोरिटी ज्यादा है ना। चोर यानी कि बेईमान लोगों की प्रायोरिटी ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो 2 ज्यादा है। ये बात समझ में आ गई। और प्लस 5x = 34, यानी कि जो 5x रहने वाला है वो 34, और ये 2 आपका क्या है, माइनस में है, उधर जब चला जाएगा राइट हैंड साइड में तो प्लस नहीं हो जाएगा। मतलब क्या कि 5x जो आया है वो 36 के इक्वल आया है। तो x कितना हो जाएगा आपका, x आपका हो जाएगा 36/5, यानी कि इसको जब आप पूर्णांक में तोड़ना चाहोगे तो बच्चे की तरह आप तोड़ सकते हो कि 5 × 7 = 35 बचा 1, यानी कि इसको आप पहले लिखते हो, इसको आप दूसरे बार में लिखते हो, इसको आप तीसरे बार में लिखते हो, तो आपका हो जाएगा 7 होल 1/5 आपका आंसर। बात समझ में आ रही है? मतलब मजा आ रहा है ना। ये इसलिए क्योंकि आपने इस चीज को समझ लिया है कि किस तरीके से इसको हम बनाएंगे, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले 3 को 3 रहने दिया, 5x - 5 = 34, आपका -2 + 5x = 34 हो जाएगा। 5x आपका 34 + 2, यानी कि x जो वैल्यू आएगा वो 5 × है ना, तो जब इसको डिवाइड में लाएंगे तो 36/5। आप पूर्णांक में भी तोड़ सकते थे, आप पॉइंट में भी ला सकते थे, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका क्या आंसर लाओगे। आप इतना पे भी छोड़ सकते थे, कोई बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका छोटा सा एक वर्ड प्रॉब्लम जो आपको समझना है। लिखा हुआ है द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज 13। 2 कंसेक्यूटिव नंबर का जो सम है वो 13 है, तो बताना है क्या कि क्या होगा नंबर। तो आप ट्रायल लेके बना सकते हो कि सर 13, देखिए हम ऐसे समझते हैं ना कि 1 और 12 जोड़ते हैं, 1 और 12 बोलते हैं तब 13 आता है, 2 और 11 जोड़ते हैं तब भी 13 आता है। लेकिन हमको क्या बोला, कंसेक्यूटिव, हम 3 और 10 जोड़ते हैं तब भी 13 आ रहा है, हम 4 और 9 को जोड़ रहे हैं तब भी 13 आ रहा है, 5 और 8 को जोड़ रहे हैं तब भी 13 आ रहा है, फिर आपका 6 और 7 को जोड़ रहे हैं तब भी 13 आ रहा है। आपसे क्या पूछा गया था कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर जिसका सम 13 है वो नंबर बताना। देखिए तो 6 और 7 आपका क्या कंसेक्यूटिव नहीं है, कंसेक्यूटिव मतलब यही तो आंसर होगा ना। बट ये तो हुआ आपका हिट एंड ट्रायल मेथड कि चलो यार तुक्का लगाओ कि हाँ 1 और 12 जोड़कर नहीं आ रहा है, 2 और 11 जोड़कर नहीं आ रहा है, 3 और 10 जोड़ तो कहीं तो जाकर वो आएगा। बट ये तो छोटा नंबर है ना, 13 के जगह पे 13,000 दे देता तो आप क्या करते, फंसते ना। तो उस फंसने से निकलने के लिए, कीचड़ में जो दलदल में आप फंसे हुए हो उससे निकलने के लिए मेरे पास एक तरीका है, आपके पास भी एक तरीका है, दोनों को मिलकर एक नए तरीके का हम आविष्कार करेंगे। देखो सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर बोला है, देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हम मान लेते हैं क्या कि लेट द फर्स्ट नंबर, आराम से देखना, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स।
एक नंबर, दो नंबर को जोड़कर आ रहा है कितना 13। एक नंबर जो फर्स्ट नंबर है उसको मैंने क्या मान लिया है, एक्स मान लिया है। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। वेरिएबल तो आपको लेना ही पड़ेगा ना। एंड देन दी सेकेंड नंबर बी व्हाट, जो दूसरा नंबर होगा वो क्या होगा, जरा सोचना तो। मान लो कि एक नंबर मेरे पास 2 है, तो उसका कंजिक्यूटिव मतलब कि अगला क्या हो जाएगा 3 होगा, उसका कंजिक्यूटिव यानी कि उसके अगला क्या होंगे, उसके नेक्स्ट में 4 होंगे, फिर 5 मतलब कि 2 + 1 करोगे, फिर जो भी आएगा उसमें 3 + 1 करोगे, फिर 4 + 1। उसी तरह से जब x है आपका एक नंबर, तो दूसरा नंबर आपका कंजिक्यूटिव जब बोला है तो ये 1 नहीं हो जाएगा, ऐड करके होगा। एक नंबर दो कंजिक्यूटिव नंबर का सम यदि 13 है, एक नंबर आपका x तो दूसरा नंबर आपका x + 1 हो जाएगा। वही बात है ना कि मान लो कि ये 6 रहता तो ये 7 हो जाएगा, 6 + 1 हो जाएगा। यही चीज तो करना है ना। लेकिन समझो अब बात को, इक्वेट कैसे करेंगे, क्या करना होगा मुझे, तो आप बाई क्वेश्चंस पे चलो। क्वेश्चंस क्या कहते हैं, धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना। देखो तो आपके दोनों नंबर का जो सम है वो 13 है, यानी कि एक नंबर मेरे पास था x, एक नंबर क्या था x था, एक नंबर आपका है x + 1, और दोनों को जब मैं जोड़ रहा हूं तब कितना आ रहा है 13 आ रहा है। बात क्लियर है? तो मतलब क्या कि x सबको बाहर निकाल दो, +1 = 13, यानी कि x + x कितना हो जाएगा 2x, 2x + 1 = 13, यानी कि 2x कितना हो जाएगा 13 - 1, यानी व्हाट, देखो यहां कर देता हूं, तो 2x कितना हो जाएगा आपका 12 नहीं हो जाएगा, और जब 2x 12 हो जाएगा तो x कितना हो जाएगा 12, ये मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में, यानी कितना 6, x कितना आ जाएगा आपका 6। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोग को कि सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन बोला था वो ये बोला गया था कि बाबू दो कंसेक्यूटिव नंबर है जिसका सम कितना है 13 है, उसमें से आपको दोनों नंबर को निकालना है। तो एक नंबर मैंने x लिया, दूसरा नंबर कंसेक्यूटिव बोला है, वो भी लगातार नंबर है, मतलब कि दूसरा क्या होगा x + 1 होगा, एक ही तो ऐड करते हैं ना। दोनों नंबर का सम 13 है, यानी कि मैंने 2x + 1 13 लाया, मैंने x का वैल्यू एग्जैक्ट ला दिया, 6 आ गया। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा जबरदस्त है, देखना जरा। क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया है कि 3/2 × x - 4, 1/4 × 3x + 1। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे क्वेश्चंस का लेवल अप हो जाएगा, क्योंकि लाइफ भी ऐसा ही है ना। आप मान लो बचपन था तो आप मतलब दिन भर सोए हुए रहते थे, मतलब कि जब मान लो कि आपका जब बर्थ हुआ था तो आपको याद है कि आप सोए रहते थे, फिर धीरे धीरे आपने बैठना शुरू किया, फिर घुसकना शुरू किया, फिर दौड़ना शुरू किया। अब क्या है कि आप अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हो, पढ़ाई करते हो, मस्ती करते हो, खेलते हो। तो धीरे धीरे जैसे ही आप अपना लेवल अप करोगे, आपकी जो मतलब कि बढ़ने की प्रगति है वो भी क्या हो जाएगी, तेज हो जाती है। तो यहां भी जैसे मैंने अभी तक मैंने जितना भी क्वेश्चंस लिया था इजी लिया था, अब यहां से आपके क्वेश्चंस का लेवल अप होना शुरू हो जाएगा। तो देखो लिखा हुआ है 3/2 × x - 4, यानी कि इसको आप लिख सकते हो 3x/2, क्योंकि 3/2 को जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x/2 होगा ना। उसके बाद ये प्लस ये माइनस, यानी कि 3 × 4 = 12/2 हो जाएगा। ये अरे हो जाएगा। माइनस मैंने क्यों दिया, क्योंकि आगे प्लस है तो प्लस और माइनस आपका माइनस, 3 × 4 = 12/2 = 3x/4 ये हो जाएगा, और ये प्लस 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 1/4 हो जाएगा। बात खत्म नहीं, बात अभी शुरू हुई है, ठीक है।